हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई थिंक बहुत बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है। तो कुछ बच्चों के कमेंट्स थे कि सर हमें ट्रायंगल चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताओ। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो उम्मीद तो रहेगी इसमें से क्वेश्चन आएगा, बट आपको एक हिंट मिल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप आराम से करोगे। अगर ये वीडियो आप अच्छे से देखते हैं तो आप क्या है, ईजिली क्या है, क्वेश्चंस इस चैप्टर के कैसे भी आते आप कर सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, बस इनफ है। ठीक है, तो चलो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। ये हमारा लास्ट वीडियो रहेगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं लगभग 20 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और जो भी ऑलरेडी आपके जो भी टेक्स्ट बुक में गिवन है वो तो क्वेश्चन आप करे ही होंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट लगते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे आए थे लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे, तो बस मैं आपको वैसे ही क्वेश्चन कराने वाला हूँ आज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन द एडजॉइनिंग फिगर DE पैरेलल AB, AD is equals to 7 centimeter, CD is equals to 5 centimeter and BC equals to 18 centimeter. Find BE and CE, ये फाइंड करना है। यस, तो देखो फिगर गिवन है क्वेश्चन में, ABCDE, यानी जो DE पैरेलल है किसके, AB के, अकॉर्डिंग टू BPT जो आपका थेल्स थ्योरम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो हमें क्या फाइंड करना है बेटा, हमें फाइंड करना है क्या है, ये BE फाइंड करना है और CE फाइंड करना है। टोटल मतलब इसका पूरा एक सेट हमको क्या है, फाइंड ही करना है, मान के चलो। तो याद रख लो यहाँ पे, ये जो यहाँ से यहाँ तक, सॉरी, ये जो B से C जो वैल्यू गिवन है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा 18 सेंटीमीटर गिवन है। कितना गिवन है, 18 सेंटीमीटर। तो देख लो यहाँ पे, अगर मैं ऐसा ले लिया यहाँ पे, कैसा देखो, ध्यान से देखो, AC बाय CD, सी है, हमें फाइंड करना है BE और CE। तो अगर मैं यहाँ पे ले लिया AC बाय DC और यह BC बाय CE ले लिया मैं। तो अब ये जो AC है, तो यहाँ से यहाँ तक जो AC है, अब AC किसको बोलते हैं हम, AD प्लस DC को। तो जहाँ पर AC वहाँ पे क्या लो, AD प्लस CD या CD प्लस AD, कोई भी लिख लो चलता है, नो प्रॉब्लम। DC का DC एज इट इज, BC का BC, CE का CE एज इट इज। ओके, अब यहाँ पे जो CD है वो कितना है हमारा, 5 है, और जो AD है वो कितना गिवन है, 7 डिवाइड बाई 5 एज इट इज। हाँ, और ये जो BC यहाँ से यहाँ तक जो BC वो कितना है, 18 डिवाइड बाई CE एज इट इज। अब नेक्स्ट इज 5 प्लस 7 12, 12 बाई 5 एज इट इज। अब 18 एज इट इज, CE का CE, इसको कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 इंटू CE, 12 इंटू CE एंड 18 इंटू 5, 18 इंटू 5। ये CE का CE, ये 12 इंटू 85 जैसे कहते हैं ऐसा, और ये CE, ये जो 12 इंटू में रहा तो क्या होगा बेटा, डिवाइड में 18 5 90 डिवाइड बाई 12, इसको सॉल्व कर लो तो आपको मिल जाएगा CE कितना, 7.5 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, CE तो मिल गया, आपको फाइंड करना है BE, ये BE माइनस करना है, ये BE फाइंड करना है ना। तो ये BE कैसे मालूम करते हैं हम, तो देखो ये CB में से, ये CB में से ये CE को तो माइनस करे तो BE मिल जाता है, यस और नो। तो देख लो, जब BE फाइंड करना है ना, तो BE कैसे फाइंड करते हैं हम, ध्यान से देखो, BE फाइंड करना है तो क्या करेंगे, BC में से C को फाइंड करेंगे। तो CB में से क्या गया हमारा, CE निकाल दो तो मिल जाएगा हमको BE। तो CB कितना है हमारा 18, CE कितना है 7.5, माइनस 12 तो मिल जाएगा कितना आपको 10.5। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर है। ठीक है, अब इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस है, ये कर लो आपके होमवर्क के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेके जाओ आप। ठीक है, बस एक ही क्वेश्चन आता है, या तो 2 मार्क्स के लिए या तो 3 मार्क्स के लिए, दोनों में से एक। यस, 4 क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो ये जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो थर्ड है ना, देख लो, इफ AD इक्वल्स टू कितना है 4x माइनस 3, BD कितना है 3x माइनस 1, AE कितना है 8x माइनस 7, CE कितना है 5x माइनस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर, देख लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिगर ये है हमारा। ठीक है, AD बाय BD, देखो ध्यान से, AD बाय BD इज इक्वल टू AE बाय CE, क्योंकि हमको इसके अंदर सिर्फ x फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, x है। तो अब AD कितना था गिवन, 4x माइनस 3, BD कितना है 3x माइनस 1, AE कितना गिवन है 8x माइनस 7 गिवन है। नेक्स्ट इज CE कितना गिवन है 5x माइनस 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ओके, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पर क्या है देखो, ये इतने से इतने को मल्टीप्लाई करना है, आई मीन ना। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे फर्स्ट टर्म लो, ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो,
बाद में सेकंड टर्म लो, ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे वैसे करो, ये फर्स्ट टर्म लो, ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो, बाद में सेकंड टर्म लो, इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर लो, ये 4x से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 5 20, x इंटू एक्स स्क्वायर, 4 3 12 x, इससे इसको मल्टीप्लाई कर लो, यस, ठीक है। अब नेक्स्ट 8 से इससे मल्टीप्लाई, 8 3 24, x इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस, 8 1 8x जैसा, माइनस का माइनस, 7 3 21, माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 1 7, ठीक है। और जितने भी यहाँ पर भी क्या है 20x स्क्वायर, यहाँ पर 20x स्क्वायर, देखो ध्यान से, 20x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 15x माइनस 27x, ये 9 एज इट इज, 24x स्क्वायर एज इट इज, माइनस 8 माइनस 21 माइनस 29, ये 7 का 7, ठीक है। अब x स्क्वायर इस भी क्या उधर लेके जाओ, 20x स्क्वायर, ये प्लस 24 इधर गया तो माइनस 24x स्क्वायर, ये माइनस 27x एज इट इज, ये माइनस 29 इधर गया तो प्लस 29, ये प्लस 10 एज इट इज, ये प्लस 7 इधर गया तो माइनस 7 इक्वल बचा 0। सॉल्व कर लो, 20 में से 24 गया तो माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 27 में से प्लस 29 गया तो प्लस 2x, 9 में से 7 गया तो प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लो, क्योंकि सभी क्या है, सभी के अंदर क्या है 2 है, हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। माइनस 2 ले लो, 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू एक्स 2x, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2। अब ये बच गया जैसे कहता है ऐसा एज इट इज, ये माइनस 2 इंटू में था, इधर आया डिवाइड में, तो 0/2 क्या होता है 0 ही होता है, तो 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, हमको क्या करना है, हमको एक्सपेंड करना है ना, तो ये कौन सा फॉर्म में आ गया, ये फॉर्म में आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये फॉर्म में आ गया। अब फर्स्ट टर्म से थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 1 माइनस 2, तो मल्टीप्लाई करो तो कितना आना है, -2 आना है, और या तो माइनस प्लस कर लो, कुछ भी कर लो, बट यहाँ पे आना क्या है हमारा माइनस एक्स आना है, माइनस एक्स मतलब -1 आना है, ठीक है। तो अब माइनस इंटू प्लस माइनस 2 1 2, माइनस 2 में से प्लस 1 गया तो -1, ठीक है। ये 2x स्क्वायर एज इट इज, ये x की जगह पे क्या है बेटा हमारा -2 + 1, तो -2x + 1x एज इट इज, -1 एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें x है, इसमें x स्क्वायर है, तो कॉमन क्या निकलता है 2x, 2x इंटू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, माइनस का माइनस, 2x 1 2x, प्लस का प्लस। अब इसमें भी 1, इसमें भी 1, कॉमन ले लो, 1 1 इंटू एक्स 1x, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 1 1 इक्वल्स टू 0। अभी 2 बार है तो उसको सिर्फ लिख लो एक बार। अब रिमेनिंग क्या बचा, 2x + 1, तो 2x + 1 जैसे का तैसा। अब इसके साथ में भी 0 है, इसके साथ में भी 0 है, तो अलग अलग लिख लो, x - 1 इक्वल्स टू 0, 2x + 1 इक्वल्स टू 0, ये x का x, ये -1 उधर गया तो +1, ये 2x, ये +1 उधर गया तो -1, ये x का x, -1 का -1, ये 2 इंटू में इधर गया तो डिवाइड में। यू अंडरस्टैंडिंग ना। तो x कितना आ गया बेटा हमारा, x आ गया 1, और ये किस आ गया क्या हमारा -1/2। क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी। Question number 2 is, in the figure DE parallel to AC and DC parallel to AP, prove that BE by EC equals to BC by CP। ये फिगर पे देखो ध्यान से, गिवन है फिगर। अब गिवन लिख लो, क्या गिवन है हमारा, गिवन तो यही है ना, DE पैरेलल टू AC, और देखो DC है, इसको हम CD भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम होता है ना, CD पैरेलल टू AP। अब टू प्रूफ तो हमें ये करना है, तो जैसे कहता है ऐसा एज इट इज। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, इन ट्राइंगल, अब इसमें देखो ट्राइंगल ध्यान से, इन ट्राइंगल BA और C, ट्राइंगल BAC में ये DE पैरेलल है AC के, यानी कि ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल है, किसमें, ट्राइंगल BAC में। यू अंडरस्टैंडिंग, यस। तो अकॉर्डिंग टू जो भी हमारा बाय थैलेस थ्योरम, जो भी हमारा थैलेस थ्योरम है, इसके अकॉर्डिंग में, तो अब ये बनते क्या बेटा हमारा, वही बनते ना, BD/DA, यस, BE/EC। अंडरस्टैंडिंग, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब लो इसी तरीके से, सिमिलरली इसी तरीके से इन ट्राइंगल, अब ले लो AABP। अब ABP में पैरेलल क्या है, वही है क्या, अब देखो ये जो दिख रहा है ना, DC पैरेलल है किसके, ये AP के, यस, DC पैरेलल है किसके, ये AP के, ठीक है। किसको से ट्राइंगल में, ABP में, ठीक है। अब APB में वही लो, बाय थैलेस थ्योरम ले लो, बन गया क्या बेटा, ये बन गया हमारा जी BD/DA, और इधर बन गया BC/CP। अंडरस्टैंडिंग, ये बन गया BD/DA इक्वल्स टू BC/CP। अब दोनों इक्वेशन को लिख लो, 1 and 2 वी हैव, हमें क्या मिलता है, तो इसमें भी BD/DA है और इसमें भी BD/DA, ये दोनों चला गया, बचा क्या BE/EC, BC/CP। ये हो गया आपका आंसर प्रूफ। अंडरस्टैंडिंग ना, BE/EC इज इक्वल्स टू BE/CD, हेंस प्रूफ। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
3. Okay. Next question is 3. In the figure, if LM parallel to CB and LN parallel to CD, prove that AM by MB equals to AN by ND. क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, प्रूफ करना है आपको, ठीक है। अब देखो टू प्रूफ, ये तो प्रूफ करना है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, जो करना है ये आपको लाना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन छोड़ो मत, डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। बस आंसर आपको क्या लाना है, आप क्या रखे तो आपको क्या मिलता है वो एक हिसाब से करना है। ऐसा तुम ये चैप्टर डिफिकल्ट है ऐसा लगता है तो ये आपकी सोच गलत है बेटा, कुछ है नहीं इसके अंदर, सिर्फ प्रूफ करना है। और बहुत मतलब ये कैसा है, अगर आप प्रूफ करते हैं तो इसका ऐसा कोई भी ऐसा ऑथेंटिक आंसर नहीं रहता बेटा। जब बोर्ड एग्जाम वाला जब आंसर की देता है, जब हम पेपर इवैल्यूएशन को जाते हैं तो तब वहाँ पे मेंशन होता है बेटा कि अगर कोई मेथड से अगर बच्चा करता है तो उसको मार्क्स दो। ऐसा नहीं है कि क्या भी नहीं, मतलब इसके रिलेटेड करना, बस जैसा वो आंसर की मैं आपका वैसा नहीं, अपने अपने मेथड से करो, कोई भी मेथड यूज करो, बट आंसर आया तो बस इनफ, ठीक है। प्रूफ, अब ट्राइंगल एबीसी लो। एबीसी में क्या है हमारा, देखो ट्राइंगल ए बी सी में अब हमारा पैरेलल क्या है, एल एम पैरेलल है किसके, सी बी के, तो एल एम पैरेलल है सी बी के। अब इसलिए लेंगे हम थैलेस थ्योरम, तो वही आ गया। थैलेस थ्योरम क्या था बेटा हमारा, ए एम बाय एम बी ए एल बाय एल सी, आ गया ना, वही आ गया ना ये, ठीक है। ए एम बाय एम बी इक्वल्स टू ए एल बाय एल सी। अब इसी तरीके से ट्राइंगल लो ए डी सी में, अब नीचे ए डी सी में जब आते हैं ना, तो अब इसमें क्या क्या पैरेलल हो गया, पैरेलल हो गया हमारा एल एन सी डी, एल एन और सी डी क्या हो गया हमारा पैरेलल बाय थैलेस थ्योरम ले। और यहाँ पर भी क्या हो गया बेटा, देख ध्यान से, ए एन बाय एन डी ए एल बाय एल सी, यस वही आ गया ना, ए एन बाय एन डी ए एल बाय एल सी। अब इसके अंदर ए एल बाई एल सी इसमें भी है इसमें भी है, तो दोनों क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी हैव, हमें मिलता है क्या बेटा, ए एल सी ए एल तो चला गया, बचा गया हमारा ए एम बाई एम बी इक्वल्स टू ए एन बाई एन डी। दिस इज प्रूफ, ओके। इजी है ना, इजी है, आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल है बी सी के, इफ ए डी कितना है हमारा 2 सेंटीमीटर, बी डी कितना है जी 5 सेंटीमीटर एंड ए कितना है बेटा हमारा 4 सेंटीमीटर, फाइंड ए सी। आपको ए सी फाइंड करना है, ये गिवन है। ए सी मतलब क्या बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक फाइंड करना है, इतना फाइंड करना है आपको, ए सी फाइंड करना है, पूरा फाइंड करना है, ठीक है, ये सुनो। तो ट्राइंगल ए बी सी में डी किसका पैरेलल है बेटा, बी सी के, इतना मालूम है। तो हम क्या करें, देखो ए डी बाय ए बी फुल लेना जरूरी है क्योंकि हमको फुल ए सी फाइंड करना है ना, तो ए डी बाय ए बी लिए, तो इधर क्या आता है बेटा ए बाय ए सी, तो ए डी कितना है बेटा 2। अभी क्या है बेटा हमारा, ये ए डी तो 2 हो गया, ठीक है। अब नीचे क्या है बेटा ए बी, तो ए से बी आने के लिए हमें बी से डी जाना है और डी से ए जाना है, तो दोनों प्लस होते ना बेटा, ये 5 + 2 7, तो ये आ गया ए बी 7। अब हमारा ए कितना है बेटा, ए हमारा 4, 4 का 4, ए सी तो फाइंड करना है, ए सी जैसे का तैसा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू ए सी 2 इंटू ए सी, 4 इंटू 7 4 इंटू 7, ये ए सी का ए सी, 4 7 ज़ा 28, ये 2 इंटू में बेटा, इधर आ तो डिवाइड में, इसको कैंसिल करो, 2 14 ज़ा 28, तो ए सी कितना आ गया बेटा हमारा, ए सी आ गया हमारा 14 सेंटीमीटर। गॉट इट, कुछ डॉट तो नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फॉलोइंग फिगर डी ई पैरेलल है ए बी, इफ ए डी कितना है बेटा हमारा 7 सेंटीमीटर, सी डी कितना है जी 5 सेंटीमीटर एंड बी सी कितना है हमारा 18 सेंटीमीटर, फाइंड सी। इसे सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसके तरह। और वैसे भी ये क्वेश्चन मैं फर्स्ट क्वेश्चन यही कराया हूँ, ठीक है, फर्स्ट जो क्वेश्चन हुआ था वही क्वेश्चन है, उसमें 2 क्वेश्चन थे, बट इसमें यहाँ पे देखो, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था ना मैं आपको बेटा, ये जो क्वेश्चन कराया था ना, सेम वही क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, जिसका आंसर 7.5 सेंटीमीटर था, बट ये भी क्वेश्चन क्या है वैसे भी है, थोड़ा बहुत वैल्यू क्या है चेंज हो सकती है, ठीक है। देखो ध्यान से, इन ट्राइंगल एबीसी डी ई पैरेलल है हमारा क्या, ए बी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सी डी गिवन है, डी ए गिवन है, सी ई और ई बी जो भी है, बट यहाँ पे गिवन तो सी ई तो है नहीं, बट बी सी वाला तो गिवन है। हमको सी ई फाइंड करना है, हमको क्या है, सिर्फ ये वैल्यू फाइंड करना है, ये वैल्यू फाइंड करना है, इसको एक्स नाम, ये वैल्यू फाइंड करना है, अंडरस्टैंडिंग। तो इन ट्राइंगल ए बी सी में सी डी बाय, लिखते हैं हम सी डी बाय सी ए, सी ई बाय सी बी लिख सकते हैं, लिख लिया बेटा हम। ये क्या हमारा कोरोलरी टू बीपीटी थ्योरम, थैलेस थ्योरम, सी डी बाय सी ए इक्वल्स टू सी ई बाय सी बी। तो सी डी कितना है बेटा हमारा, सी डी तो मेरा 5 है, और सी से ए कितना है बेटा, सी से ए तो 5 + 7 12, सी ई तो फाइंड करना है, और सी से बी तो गिवन है कितना 18। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 18 5 इंटू 18 12 का 12 एज इट इज, सी का सी एज इट इज। अब यहाँ पे देखो, हाँ
ध्यान से। अभी किससे करते हैं बेटा, हमारा 6 से करते हैं ना, 6 से करना है, 4 से करना अच्छा है, तो 3 से काटेंगे, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18। यस, तो यह क्या बचा हमें, 5 into 6 डिवाइड बाई 4, 5 6 ज़ा 30 डिवाइड बाई 4, 30 को डिवाइड करो 4 से तो आ जाएगा आपका आंसर C इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर टू यू, ईजी है, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रोम्बस ABCD प्रूव दैट 4AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। फिगर तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। इन राइट एंगल ट्राइंगल जो हमारा AOB है, इसमें देखो क्योंकि हमको फाइंड करना क्या है, AB स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम इधर ही आएंगे ना, थोड़ी इधर इधर जाएंगे नहीं, हमको जरूरत है किसकी, ABO की जरूरत है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल AOB, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो O के ऊपर हम इसको पहले क्या बोलते थे, हमारे मैडम जब पढ़ाते थे हमें, तो यहाँ पे जो O के ऊपर जो एंगल दिख रहा है ना, वो कितना है हमारा 90 डिग्री है। ठीक है बेटा, तो अब देखो यहाँ पर एंगल ABO या AOB या BOA कुछ भी लो, बट इसके अंदर हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या बनता है बेटा, हमारा पाइथागोरस थ्योरम बनता है AB का स्क्वायर, ये सोलो पे ना, ये हमारा हाइपोटेनस है, और ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर है, और ये क्या है हमारा बेस है। ठीक है, तो अब ये क्या है बेटा हमारा हाइपोटेन्यूस, तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या हो गया, AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, ये बन गया बेटा हमारा फार्मूला। ठीक है, बट अब A यहाँ से यहाँ तक देखो, ये AO कितना है, अब AO के इक्वल में क्या आता है बेटा, तो जब ये AO है वो हाफ है किसका, AC का, AC का आधा है AO। यस, मैं लिख सकता हूँ ना, AO इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि AC का यहाँ से यहाँ तक तो फुल हो गया। अब मान लो ये 5 है तो ये भी 5 है, ऐसा ना, तो पूरा 10 का हाफ 5 होता है ना, तो ये AO है, तो जब AO लेते हैं तो ये क्या होगा 1/2 इंटू AC, यानी कि AO जब हम ले रहे हैं तो क्या हाफ ऑफ AC। अब देखिए हम BO ले रहे हैं तो BD का हाफ हो गया BO। यस, तो लिखो BO इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD, यहाँ से BO इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्या लिया, यहाँ से यहाँ तक हम BD। ठीक है, अब यहाँ पे देखो AB का AB स्क्वायर है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे AO है तो AO की वैल्यू क्या बेटा 1/2 AC का स्क्वायर, 1/2 AC का होल स्क्वायर प्लस BO इज 1/2 BD का होल स्क्वायर, AB इज स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो AC 1 सा AC बाई 2 का होल स्क्वायर एज इट इज प्लस BD 1 सा BD बाई 2 का होल स्क्वायर, AC का AC स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस BD का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ देखो दोनों का क्या है, बेस सेम है, तो टेक एलसीएम 4 लो, ये क्या होगा हमारा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर एज इट इज। अब ये 4 डिवाइड में इधर लेके जाओ, इंटू में हो गया 4AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर एज इट इज, हेंस प्रूफ। यू अंडरस्टैंडिंग ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल है BC के, if 3D equals to 2BC and the area of the triangle ABC is 81 centimeter square, show that the area of triangle ADE is 36 centimeter square। आपको यहाँ पर ट्राइंगल ADE 36 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, हमको ये प्रूफ बताना है, ये बताना है कि कैसा आया, हाँ कितना 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। See here in this question given is 3D is equals to 2BC and here DE as it is। अब ये BC किधर है बेटा हमारा, इनटू में है राइट हैंड साइड में, जब इधर आया तो क्या हो डिवाइड में आ गया, ये 2 का 2 एज इट इज, अब ये 3 इनटू में लेफ्ट हैंड साइड में, जब इधर आया तो क्या हो गया बेटा, ये डिवाइड में आ गया। ठीक है, अब इसमें ट्राइंगल दो ट्राइंगल है बेटा, एक ट्राइंगल तो ADE है और एक ट्राइंगल ABC है। तो इन ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC में, और ये जो एंगल D और जो एंगल B है ना बेटा, ये क्या है हमारे करेस्पॉन्डिंग एंगल है, क्या है करेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये जो एंगल A और एंगल A क्या है, दोनों भी क्या एंगल है, कॉमन एंगल है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या करेंगे इसको हम, ये जो एंगल ऑलरेडी गिवन है इसमें लिखेंगे हम सिमिलर ट्राइंगल्स, या इसको बोलते हैं इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल ADC सिमिलर ट्राइंगल ABC, तो जब हम ले रहे हैं तो हमारा फार्मूला क्या है, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसका फार्मूला है ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू इसका ये जो दिख रहा है ना बेस DE का होल स्क्वायर बाय BC का होल स्क्वायर, इसका लेना है हमको बेस। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE तो हमको मालूम करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC तो गिवन है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हियर एरिया ऑफ ट्राइंगल AD इज 36 सेंटीमीटर। ये आपको प्रूफ करना है, आपको बताना है, शो दैट है, बताना है आपको ये। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE एज इट इज, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 81, DE कितना है मेरा 2 का स्क्वायर, BC कितना है 3 का स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय 81 इज इक्वल्स 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 एंड अब यहाँ पे देखो दोनों का बेस इधर 81 है तो 9 है, तो 9 1 जा 9 9 9 जा 81। यस, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल AD डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू 4, अब ये 9 डिवाइड में इधर का तो इनटू में एरिया ऑफ ट्राइंगल AD एज इट इज, ये 4 9 जा 36, तो मिल गया आपको कितना, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD इज इक्वल्स टू कितना मिल गया आपको 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको
बताना था तो आप बता दिए, ठीक है। बहुत इजी है और अच्छे से करो। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं हो रहे हैं तो हम इसमें क्या कर सकते हैं बेटा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये आगे ये जो ए बी है वो किसके इक्वल में बेटा, ए सी के इक्वल में है, ठीक, वही बोला चाह रहा है ना। तो P इज द पॉइंट ऑन बी सी, ये जो बी सी में पॉइंट कौन सा बेटा हमारा P है, और सच दैट पी एन परपेंडिकुलर ए सी, ये जो पी एन है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। और जो तुम्हारा ये पी एम है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर। शो इन द फिगर तो देख लिया हम। प्रूव दैट एम बी इंटू सी पी इज इक्वल टू एन सी इंटू बी पी हमको फाइंड करना है, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी इक्वल टू ए सी तो गिवन है, और यहाँ पे देखो ये जो एंगल बी और एंगल सी है ये क्या बेटा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये जो एंगल है, एंगल बी और एंगल सी क्या है, अपोजिट एंगल है, अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल बी एम पी इज इक्वल टू पी एन सी, ठीक है। और इसमें जो ये यम और यन है ना, ये क्या है, हमारे राइट एंगल है। ये जो यम और यन है वो क्या है, हमारे राइट एंगल है। और यहाँ पे देखो यम बी पी इज इक्वल टू एन सी पी क्या है बेटा, ये इक्वल एंगल्स हैं। कौन कौन से, देखो ध्यान से, ये जो हमारा यम बी पी है और एक हमारा क्या है एन सी पी है, ये दोनों जो एंगल है ना वो एंगल कैसे बेटा, वो दोनों इक्वल एंगल हैं। तो अब इसके अंदर लेंगे हम सिमिलर एंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल एम बी पी, सिमिलर ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एन सी पी, ये क्या बेटा हमारा इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स हैं। तो इसके अगर ये देखेंगे तो इसके हिसाब से क्या हम पढ़े थे, ए सिमिलरिटीज का जो थ्योरम पढ़े थे ना, वही यहाँ पर ले लो। देखो अब यहाँ पे अगर अब इसमें ले लिए हम क्या, इसमें लिए एम बी तो इसमें आ गया एन सी, इसमें लिए हम बी पी तो इसमें आ गया सी पी, अगर इसके अंदर लिया हमें एम पी तो इसमें लिया हमें एन पी। ये क्या हमारा ए क्राइटेरिया जो थ्योरम है, यस लास्ट का जो थ्योरम है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, अब मुझे क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, एम बी इंटू सी पी इज इक्वल टू एन सी इंटू बी पी, हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो अब मेरे को इसकी तो जरूरत है नहीं, एम पी एन पी की जरूरत है नहीं, मैं अब ये दोनों ले रहा हूँ, ठीक है। एम बी बाय एन सी, बी पी बाय सी पी। अब इसको कर लेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, एम बी इंटू सी पी, एम बी इंटू सी पी, बी पी इंटू एन सी, बी पी इंटू एन सी। दिस इज हेंस प्रूफ, ये हो गया हमारा आंसर प्रूफ, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर क्वेश्चन प्रूफ आता है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ भी करो कैसा भी करो, मतलब क्वेश्चन छोड़कर मत, तो बस आंसर प्रूफ करने की कोशिश करो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में छोड़ना नहीं है, हाँ। अगर आप छोड़ते हैं तो इसमें आपका ही लॉस है, क्योंकि अगर आप कुछ ना कुछ करेंगे तो कुछ मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, समझो एटलीस्ट कम से कम 1 तो मार्क्स मिलता है। तो क्वेश्चन छोड़कर मत हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिमेंबर ये याद रख लो, ये याद रख लो बेटा, हाँ। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी में ये जो देखो बी डी परपेंडिकुलर है AC पे, अगर तुमको इसके अंदर BD स्क्वायर पूछ रहे हैं तो BD स्क्वायर किसी इक्वल में है, देखो बेटा AD इंटू AC। अगर तुमसे पूछ रहे क्या है BD स्क्वायर तो आपको लेना है AD इंटू DC। अगर तुमसे पूछ रहे हैं क्या ये AB स्क्वायर तो तब क्या करना है आपको, ये AD से ये AC को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर आपको कोई पूछ रहा है ये तुम्हारा AD स्क्वायर तो उस टाइम क्या करना है सर, तो उस टाइम करना आपको ये BD इंटू DC को मल्टीप्लाई करना है। बस ये 3 अच्छे से याद रख लो, हाँ ये याद रखना, क्योंकि मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि इस बार इसी पे ही क्वेश्चन आएगा, हाँ इसी पे ही क्वेश्चन आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एंगल ABC कितना बेटा हमारा 90 डिग्री, BD परपेंडिकुलर AC पे, इफ BD इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, AD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, फाइंड CD एंड AB, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, CD और AD फाइंड करना है। ये तो फिगर गिवन है, तो CD फाइंड करने के वास्ते अगर मेरे को ये CD फाइंड करना है, मैं अभी बोला था ना आपको, अगर CD फाइंड करना है तो आपको जरूरत किसकी है, CD फाइंड करना है ना, तो जरूरत किसकी है आपको, BD स्क्वायर इक्वल्स टू AD इंटू DC, यस। तो यहाँ पे लिख लो BD स्क्वायर इक्वल्स टू AD इंटू DCD। BD तो गिवन है कितना 8, AD कितना है 4, CD तुमको फाइंड करना है, 8 का स्क्वायर 64, ये 4 इंटू में इधर आ तो डिवाइड में, CD का CD 4 से डिवाइड करो 16 को तो 16 टाइम्स गया, और 64 को डिवाइड करो 4 से तो मिल गया आपको 16 सेंटीमीटर, बस ये तो हो गया। बट आपको और क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है AB। तो AB फाइंड करने वास्ते क्या होना बेटा, AD इंटू AC होना। तो अब हमको AC तो होना ना, हाँ बस AC की वैल्यू है नहीं, तो हम AC कैसा करते हैं, तो AC कैसा फाइंड करते हैं, देखो हम AC इज इक्वल्स टू AD प्लस DC। तो AD कितना है बेटा हमारा 4 है, DC कितना है बेटा, DC आ गया 16, दोनों प्लस को कितना मिल गया AC, ये मिल गया 20, यस। अब आपको AB स्क्वायर मालूम करना है, मैं आपको बोला था जब हम ये AB स्क्वायर फाइंड मालूम करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, ये AD से मल्टीप्लाई करते हैं AC को, ठीक है। तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD इंटू AC। AD कितना है बेटा मेरा 4 और AC कितना है जी 20, तो 24 4 जा 80। अब 80
अब यहाँ पर क्या स्क्वायर है, ये इधर लग गया रूट। अब 80 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इसको एक्सपेंड करो परफेक्ट स्क्वायर से। तो 16 फाइव कितना होगा बेटा 80, 16 किसका स्क्वायर बेटा 4 का, तो 4 बाहर आया, ये अंदर बचा रूट सेंटीमीटर। तो ए बी कितना आ गया बेटा हमारा 4 रूट 5 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज in right angle triangle ABC angle BAC equals to 90 degree, AD perpendicular to BC, BD is equals to 4 centimeter, DC is equals to 5 centimeter, find x and y। कुछ है नहीं इसके अंदर ना, देखो ABDC की वजह यहाँ पर AB सेट में x है और AD सेट में क्या है y है, तो इसका मतलब हमको AB फाइंड करना है और AD फाइंड करना है। यस और नो? बिल्कुल। अगर आपको AD फाइंड करना है ना, मैं आपको क्या बोला था, जब हम AD स्क्वायर फाइंड करते तो मल्टीप्लाई किसे करते हैं बेटा BD इंटू DC। यस और नो? यस और नो? जब हम AD फाइंड करें तो BD इंटू DC को मल्टीप्लाई कर लो, तो AD स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू DC। AD कितना बेटा हमारा y है तो y स्क्वायर रख लो, BD कितना है बेटा 4, DC कितना है 5, 4 5 20, ये स्क्वायर का रूट 20 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, इसको परफेक्ट स्क्वायर से एक्सपेंड करो, 4 5 20, 4 निकले बाहर 2, अंदर बचा रूट 5। अगर मैं रूट 5 को हटाना चाह रहा हूँ तो रूट 5 जगह हम क्या रख सकते हैं 2.23, तो 2.23 रख लो, मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा आपका 4.47 सेंटीमीटर समथिंग। यस, आपका मेन आंसर तो ये है, इसके बाद क्या आता है वो मैटर नहीं करता, बट पॉइंट से पहले क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉइंट के बाद क्या आने वाला है वो चल जाता है, मसला नहीं है, ठीक है। अगर अब हमको क्या फाइंड करना है, ये तो हो गया, अब हमको क्या करना है ए बी स्क्वायर। ए बी मतलब एक्स स्क्वायर है ना, तो ए बी स्क्वायर लो। जब हम ए बी स्क्वायर ले रहे हैं तो किसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा हम, बी सी से बी डी को, बी डी इंटू बी सी, ठीक है, बी सी इंटू बी डी। तो बी सी तो आ गया मेरा 9, बी डी आ गया मेरा 4, 9 4 36, ये स्क्वायर का रूट 36, 36 किसका स्क्वायर रूट है बेटा 36 किसका स्क्वायर रूट है 6 का, तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपके लिए होमवर्क, क्योंकि टाइम बहुत कम है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो सभी क्वेश्चन ये फर्स्ट सेकंड तो बहुत इजी है। अब यहाँ पे क्या है, ए बी जो है ना 7.5 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करो, क्योंकि यहाँ पर दोनों के अंदर क्या है मीटर मीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने बाद इसको सॉल्व करो, ठीक है। 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, देखो ध्यान से। In the figure ABC is a right angle triangle and angle BAC is equals to 90 degree. If AD perpendicular to BC and BD is equals to DC, then prove that BC square is equals to 4AD square। हमको ये प्रूफ करना है। तो ये गिवन है क्या बेटा हमारा BC स्क्वायर इक्वल्स टू 4AD स्क्वायर गिवन है। अब लेंगे हम ट्राइंगल ABC। अब ये बड़ा वाला ट्राइंगल हम कौन सा बेटा ट्राइंगल ABC में ABC के ना बनेंगे हम क्या पाइथागोरस का थ्योरम। तो अब यहाँ पे जो पाइथागोरस है देखो, अब ये बन रहा है हमारा ए क्या हमारा एंगल है, तो ये और ये क्या हो गया, ये तो मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये तो हो गया है मेरा बेस, और ये क्या हो गया मेरा हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या हमारा बीसी स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो गया हमारा क्या AC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। यस और नो? ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब इन ट्राइंगल ADC में और ट्राइंगल ABD में, एक ट्राइंगल ADC लो और एक ट्राइंगल ADB लो या ABD लो, ठीक है। दोनों केस में जो एंगल डी है वही क्या हमारा 90 डिग्री है। यस और नो? तो अगर मैं ADC लिया तो उसके अंदर बन गया मेरा पाइथागोरस थ्योरम, ये AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अगर मैं ट्राइंगल लिया ABD तो उसमें बन गया मेरा पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्या करूं मैं, अभी दोनों को ऐड करूं, वी गेट, हम दोनों को ऐड करें तो हमें क्या मिल गया बेटा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB जगह पे ये रख लो जैसे के तैसा, और AC की वैल्यू तो ये है, ठीक है। अब AD प्लस AD स्क्वायर टू AD स्क्वायर, अब ये BD का BD, DC का DC, तो मालूम है DC किसके इक्वल में है BD के, तो जहां पर DC को मैं BD रख सकता हूं, ठीक है। तो ये 2AD का 2AD स्क्वायर, BD प्लस BD 2BD स्क्वायर। यस और नो? अब अकॉर्डिंग टू कोरोलरी, अब यहाँ पे देख लो जहां पर भी तुम्हारा AD है, AD क्या होता है बेटा हमारा BD इंटू DC। यहाँ से देखो ये जो AD है, ये जो AD है, ये AD किसके इक्वल में बेटा BD इंटू DC के है। यस, तो AD इज इक्वल टू BD इंटू DC, AD का AD, BD का BD, DC यहाँ पर BD रखा, BD इंटू BD, BD स्क्वायर, तो जहां पर BD यहाँ पर मैं AD रख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो जो 2AD का 2AD स्क्वायर प्लस यहाँ जहां पर BD यहाँ पे क्या रखा बेटा मैं AD रखा, जहां पर BD यहाँ पे क्या रखा मैं AD का स्क्वायर, हाँ AD, तो ये 2 2 4 AD प्लस AD, AD हो गया, ये हो गया BC स्क्वायर इक्वल्स टू 2AD स्क्वायर प्लस 2AD स्क्वायर 4AD स्क्वायर। क्लियर टू यू? ठीक है। अब ये 3 क्वेश्चंस बहुत ही उम्दा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं बहुत सोच समझ के क्वेश्चंस उठाया हूँ, बहुत ही एग्जाम में जो भी आपके प्रीवियस ईयर जो हमारा कर्नाटक गवर्नमेंट है इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो देखो बहुत ही है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, टाइम है ऐसा नहीं है, आप तो सारा कुछ पढ़े होंगे, बस 1-2 चैप्टर से आप का कॉन्सेप्ट क्लियर करना बाकी है, बस देख लो, हो जाएगा, हाँ मसला है नहीं, ठीक है। इतने 3 क्वेश्चन कर लो आप होमवर्क में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। ओके, सी
In triangle ABC, XY parallel to BC, if XY equals to half of BC, if the area of a triangle AXY equals 10 cm square, find the area of the trapezium XYCB। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसके अंदर, बहुत हलवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो फिगर डायग्राम तो फिगर में गिवन है, सॉरी क्या बोला मैं, क्योंकि इतना ये हो रहा है कि मेरे को भी कभी कभी ऐसा टेंशन लग रहा है, मतलब आप टेंशन ना करो, ठीक है। ओके, अब देख लो यहाँ पे क्वेश्चन में फिगर तो गिवन है, ठीक है। अब देखो ए ट्राइंगल ए बी सी, अब यहाँ पे देखो एक्स वाई किसके पैरेलल में है, बीसी के। क्या गिवन है, एक्स वाई इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीसी। और देखो यहाँ पर अब ये जो 2 है ना बेटा, मैं 2 के इधर लगा तो ये होगा 2xy इक्वल्स टू बीसी। अब ये ट्राइंगल ए एक्स वाई कितना दिया, 10 सेंटीमीटर, सभी क्या है गिवन है। अब देखो एक्स वाई पैरेलल है बीसी के, ट्राइंगल है हमारा ए एक्स वाई सिमिलर ट्राइंगल टू ट्राइंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल जब आता है ना फॉर्मूला क्या हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एक्स वाई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो लेना हमको बेस का स्क्वायर एक्स वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई बीसी का स्क्वायर। अब एक्स वाई का एक्स वाई स्क्वायर एज इट इज, बीसी की वैल्यू कितनी है बेटा, बीसी की वैल्यू है 2xy, यहाँ पे पुट कर लो 2xy का होल स्क्वायर, एक्स वाई का होल स्क्वायर एज इट इज 2 का स्क्वायर 4, ये एक्स वाई का एक्स वाई होल स्क्वायर, दिस वन गेट कैंसिल, ऊपर बचा 1 1/4। अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई कितना दिया बेटा 10, तो 10 रख लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जैसे का तैसा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इंटू 1 सा सेम आया। अब 40 10 4 सा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एक्स वाई सी बी। अब देखो हमारा ट्रेपेजियम कौन सा है यहाँ पर, एक्स वाई सी बी ट्रेपेजियम। अब देखो ये बड़े वाले ट्राइंगल में से ये छोटा वाला ट्राइंगल माइनस कर दो, तुमको ये मिल जाता है, यस और नो, हाँ बिल्कुल मिल जाता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी में से एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई को निकालो। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना है तुम्हारा 40 है, माइनस का माइनस, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई कितना है बेटा 10 है, तो 40 में से 10 का तो बचा कितना तुम्हारा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यस और नो, यू अंडरस्टैंडिंग ना। थोड़ा फास्ट हो रहा है बेटा, मैं क्या करूँ, हाँ थोड़ा कर लो आप, टाइम बहुत कम है, ठीक है। ऐसे तो ये क्वेश्चन मतलब अगर आप 4 थ्योरम्स अच्छे से समझ मतलब जो भी आपके 4 to 5 थ्योरम्स है ना, अगर वो थ्योरम आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ये प्रॉब्लम कुछ है नहीं बेटा, बहुत इजी है। फिर भी आपको डाउट क्यों है पता नहीं चल रहा मुझे, हाँ फिर भी आप ये आपको लगता है कि चैप्टर टफ है, टफ है नहीं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, in triangle ABC, D is a point on BC such that BAC is equals to ADC, through that AC square equals to BC into DC। हाँ ये फिगर तो गिवन है क्वेश्चन में, यस। अब देखो दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल तो मेरा ABC है और एक ट्राइंगल मेरा ADC है, यस और नो। अब यहाँ पे जो एंगल BAC और एंगल ADC में जो एंगल A और D है वो क्या हमारे गिवन है, यस, मतलब ये दोनों ट्राइंगल गिवन है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंगल ले रही है हम क्या बेटा, देखो ध्यान से, ACB और एक हमारा ACD। तो अब दोनों केस में क्या हमारा जो एंगल सीसी है ना, वो एंगल सीसी क्या बेटा हमारा कॉमन एंगल है। तो अब डालेंगे हम दोनों को इक्विलेटरल इक्वी एंगुलर ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल गिवन है हमें, ट्राइंगल ACB इज इक्वल सिमिलर ट्राइंगल टू AC या DCA या ACD ले सकते हैं, मसला कुछ है नहीं, ठीक है। अब देखो हमें प्रूफ करने के ऊपर डिपेंड है, हमें क्या प्रूफ करना है और हमें क्या होना चाहिए, हमें होना है AC का स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC, ठीक है। अगर देखो हमें यहाँ पर AC ले लिया तो इधर ले तो मैं DC, अगर मैं ले लिया इधर CB तो इधर लिया मैं CA, C मतलब AC इंटू AC स्क्वायर, DC इंटू CB DC इंटू CB। अब ये CB को मैं BC लिख सकता हूँ, यस लिख सकते हैं, कुछ होता नहीं है। ये A क्या है हमारा क्राइटेरिया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, AC इंटू AC का स्क्वायर, CB इंटू DC BC इंटू CB, यस या DC, ठीक है। क्लियर हो गया ना, बहुत ईजी है, डिफिकल्ट तो है नहीं, समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in right angle triangle ABC is equals to 90 degree and BD perpendicular to AC, prove that AB square by BC square equals to AD by CD। आपको प्रूफ करना है, फिगर तो गिवन है। राइट एंगल ट्रायंगल में ABC है, ABC कितना बेटा 90 डिग्री है और BD परपेंडिकुलर, BD किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, AC के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जब हम लिए तो इस ट्रायंगल के अंदर हम ले रहे हैं पाइथागोरस का थ्योरम, तो ये हो गया हमारा AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD इंटू, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम क्यों लेते हैं यहाँ पर, नहीं सॉरी वो तो नहीं लेना, ठीक है। यहाँ पर आना है, इधर देखो, अगर मैं मालूम करूँ क्या बेटा इसके अंदर AB स्क्वायर, तो आपको अच्छे से याद है क्या करते हैं हम, AD से AC को मल्टीप्लाई करते हैं, तो AD इंटू AC, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये हुआ कोरोलरी। अब सिमिलरली अब हमको क्या फाइंड करना है, BC स्क्वायर, तो तब क्या करते तुम CD से मल्टीप्लाई करते हैं AC को या CA को, वही होता ना, CA या AC लिखो, मसला है नहीं, ठीक है। तो BC जब BC स्क्वायर कर रहे हैं मल्टीप्लाई करते हैं हम CD से CA को, तो CD इंटू CA, ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइडिंग कर लो, मतलब दोनों इक्वेशन क्या है डिवाइड कर लो, इक्वेशन 1 को डिवाइड करो 2 से, तो 1 क्या बेटा हमारा AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD इंटू AC, 2 क्या हमारा BC स्क्वायर इक्वल्स टू CD इंटू AC, दोनों को डिवाइड कर लो, AB स्क्वायर बाय BC स्क्वायर इक्वल्स टू AD इंटू AC डिवाइड बाय CD इंटू AC, तो AC गया, बचा गया हमारा AD बाय CD। ये हुआ आपका आंसर, AB स्क्वायर बाय BC स्क्वायर इक्वल्स टू AD बाय CD, हेंस प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 14,
हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 इज in an equilateral triangle ABC, AN perpendicular to BC, prove that 4AN square equals to 3AB square। थोड़ा याद रख लो, मतलब थोड़ा क्या है, देखो ध्यान से, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, ऐसा लगेगा, लेकिन कंफ्यूजन है नहीं, थोड़ा जरा अच्छे से देख लो। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ बस वो अच्छे से सुनो, ठीक है। अब इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी बी सी सी, क्योंकि इक्वलर ट्राइंगल है ना, तो थ्री साइड्स आर, ऑल साइड्स आर इक्वल। यस, इतना अच्छे से याद रख लो, ठीक है। अगर देखो, अब यहाँ पे देखो, हमको ए एन परपेंडिकुलर बी सी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बी एन, आपको प्रूफ क्या करना है, ए एन इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए एन स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर हमको प्रूफ करना है। जब मैं यहाँ पर मैं बी एन ले रहा हूँ, तो बी एन का हाफ क्या था बेटा मेरा, बी एन का हाफ तो होना था मेरा बी सी। यस और नो? तो आप ए बी कैसे लिए वसीम सर, आप रोम्बस में तो ऐसा लिए थे, यहाँ से इसका लिए थे फुल। यस और नो? तो यहाँ पर ऐसा कैसे लिए, बी एन का हाफ तुम ए बी कैसा ले सकते हैं, यानी कि जो तुम्हारा बी एन है इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी कैसा हुआ, ये दिक्कत है। तो देखो हमें होना क्या है, ए एन प्रूफ करना है इसके इक्वल में ए बी के। तुमको यहाँ पर ए बी की जरूरत है, तुमको ये पता होना चाहिए कि इसके ऑल साइड्स आर इक्वल है। इक्वल ट्रायंगल के हैं, थ्री साइड्स आर इक्वल। यस और नो? ऑल साइड्स आर इक्वल। यस और नो? तुम यहाँ पर देखो बी एन का हाफ ले रही बी सी, तो आप बी ए भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ बी, जहां से बी टू सी है ना, बी भी ए उतना ही है। यू अंडरस्टैंडिंग ना? तो उसके वास्ते मैं बी सी जगह पे क्या ले रहा हूँ बेटा, बी ए, यानी कि ए बी ले रहा हूँ, हाफ ऑफ ए बी ले सकते हैं, ठीक है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी एन ले रहा हूँ मैं, ए जो एन है वो कितना हमारा बेटा 90 डिग्री का है। अब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब ये क्या हो गया, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर बी एन स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को फाइंड करना है यहाँ पे ए एन, क्योंकि यहाँ पर देखो ए एन का स्क्वायर है, तो ए एन फाइंड करना है। ये ए बी का ए बी स्क्वायर, ये प्लस बी एन इधर आता हूँ माइनस बी एन, ये ए एन का ए एन स्क्वायर एज इट इज। अब ये ए बी का ए बी स्क्वायर माइनस का माइनस, बी एन की वैल्यू क्या है बेटा, बी एन की वैल्यू क्या है हमारे, हाफ ऑफ ए बी, बी एन की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर। ये ए बी का ए बी स्क्वायर माइनस का माइनस, ए बी वन जा ए बी बाय टू का स्क्वायर फोर, ए बी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर। अब ये फोर का फोर, फोर इंटू ए बी स्क्वायर, फोर ए बी स्क्वायर माइनस का माइनस, ए बी का ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर। अब फोर ए बी में से ए बी का तो थ्री ए बी स्क्वायर, ये फोर ए एन स्क्वायर है, ये फोर डिवाइड में देगा तो इंटू में, तो फोर इंटू ए, फोर ए एन का स्क्वायर। क्लियर टू यू? अब नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। अभी जो ए डी है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। प्रूव दैट ए बी स्क्वायर प्लस सी डी, क्या बोला यहाँ पर, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर हमको प्रूफ करना है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी इक्वल्स टू ए डी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, यहाँ पे डी हो कितना है, 90 डिग्री है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ले लिए हम क्या, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। मैं बी डी को उधर भेज रहा हूँ, ठीक है। तो ए बी का ए बी स्क्वायर, ये प्लस बी देगा तो माइनस बी डी, ए डी का ए डी स्क्वायर एज इट इज। इक्वेशन नंबर 1, इन ट्राइंगल ए डी सी में ये जो डी है वो कितना है, 90 डिग्री है, तो ये बन गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या बेटा, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, बनता है ना, स्लोप है, बन जा, बना लो। अब ए सी का ए सी स्क्वायर प्लस डी सी देगा तो माइनस डी सी, ए डी का ए डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, दोनों रख लो फ्रॉम 1 एंड 2, ये 1 और ये 2 है। अब ये ए बी का ए बी, ये देखो ध्यान से, ये प्लस सी डी, इधर गया ये माइनस डी सी है, इधर गया तो क्या, हाँ प्लस डी सी, ये ए सी का ए सी, ये माइनस बी डी, इधर गया तो प्लस बी डी, ये हो गया आपका प्रूफ, हैंस प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अरे बाप रे घर में, D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC equals to angle BAC. Show that CA square equals to CB into CD हमको बताना है, ठीक है। In triangle ADC and triangle BAC, ADC और BAC देख लो, हाँ ध्यान से। अब एंगल ADC और एंगल BC तो क्वेश्चन में गिवन है, और इसमें एंगल C क्या बेटा हमारा कॉमन है बाय AA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। अब ये ले रहे हम ट्राइंगल एडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल बीएसी, आपको आता ही है, ये सभी हम फार्मूला रख लिए, इसका फार्मूला बना लिए, तीनों आ गया। अब हमें ज़रूरत किसकी है, हमें ज़रूरत इसमें ए सी बी सी और डी सी ए सी, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको आंसर प्रूफ करना है क्या है, सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। तो हमें ये दोनों की ज़रूरत है, ये दोनों ले रहा हूँ मैं ना, डी सी बाई ए सी इक्वल्स टू ए सी बाई बी सी। अब देखो ए सी इंटू ए सी का स्क्वायर, डी सी इंटू बी सी इंटू बी सी, ठीक है, हैंस प्रूफ। क्लियर टू यू? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a trapezium ABCD, AB parallel to CD, AC and BD diagonals are intersect at O, prove that AO into OD is equals to BO into OC, ठीक है। गिवन है, ड्रा है इन ट्राइंगल ABC, गिवन है। अब देखो ध्यान से, अब मैं यहाँ खुद से ओ ई ले रहा हूँ, क्वेश्चन ये फिगर तो गिवन नहीं है, फिगर आपको बनाना है, ठीक है।
यहाँ ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम का फिगर डालो, और यहाँ पर क्या बोला नहीं, ए बी किसके परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, सॉरी किसके पैरेलल है, सी डी के। ठीक है, ये और दे दो बीच में, यहाँ पे ई मैं खुद से ले रहा हूँ, ये हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल ए डी सी में, ए डी सी में ये जो ईओ है, ये जो ईओ है ना, वो किसके पैरेलल हो गया बेटा, ये हो गया पैरेलल डीसी के। यस और नो, यस, डीसी के पैरेलल हो गया बाय बीपीटी। क्या हो गया ये, देखो ध्यान से, ए बाय ए डी, अब यहाँ पे देखो एओ बाय ओ सी। यस, ओके, ये बन गया। अब इन ट्राइंगल आ जाओ, इन ट्राइंगल में आ जाओ आप कहाँ पे, ए बी, सॉरी ए बी डी में। अब इसमें भी हो गया ये ई ओ, किसके पैरेलल में है ये, ए बी के। बाय बीबीटी क्या हो गया ये, ए से ई से डी, ये बी से ओ से डी। अब दोनों किस में, फ्रॉम 1 एंड 2 में, 1 और 2 में देखो, इसमें भी फर्स्ट में भी क्या था, ए बाई ए डी था, और इसमें भी क्या ए बाई ए डी था, गया दोनों, बच गया क्या, ए ओ बाय ओ सी और बी ओ बाय ओ डी। तो ए ओ बाय ओ सी इज इक्वल टू बी ओ बाय ओ डी। अब करो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ओ इंटू ओ डी, AO into OD is equals to BO into OC, BO into OC. Next question number 18. In rectangle triangle LAW, angle LAW equals to 90 degree, angle LNA equals to 90 degree, LW is 26 centimeter, LN equals to 6 centimeter, and AN equals to 8 centimeter. Calculate the length of WA. ये figure given है, अब आ जाओ। In right angle triangle ये लेंगे हम, LNA या LN, क्योंकि यहाँ पर ये जो A है वो क्या हमारा 90 डिग्री है, इसको रख ली सेंटर में, बट यहाँ NP क्या हमारा 90 डिग्री है। यस, तो यहाँ पे एन क्या हमारा 90 डिग्री है। तो अब यहाँ पर यल ए एन के अंदर हमारा क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम। इसको मान लो राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया मेरा, यल ए का स्क्वायर इक्वल्स टू यल एन स्क्वायर प्लस एन ए स्क्वायर। ठीक है, यल एन कितना है 6 का स्क्वायर, एन ए कितना है 8 का स्क्वायर, 6 का 36, 8 का 64 प्लस करो 100, किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो यल ए कितना है 10। अब आ जाओ इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल यल ए डब्ल्यू कितना है 90 डिग्री, यानी कि जो एंगल ए हो कितना हमारा 90 डिग्री है। इसमें हमारा वाला पाइथागोरस थ्योरम बना लिया, यल डब्ल्यू जैसे कहते हैं सब, यहाँ पे ये प्लस यल है, इधर तो माइनस यल है, क्योंकि डब्ल्यू ए हमको फाइंड करना है, डब्ल्यू ए फाइंड करना है। ठीक है, अब डब्ल्यू कितना है हमारा 26, यल डब्ल्यू 26 है, ये 10 आया, 10 आया ना, ये 10 रख लो, डब्ल्यू ए स्क्वायर एज इट इज 26 का स्क्वायर 676, इसका 100 माइनस करो 576, इसको निकालो बाहर तो मिल जाएगा ऊपर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर बाप रे घर में बेटा बहुत समझ जाओ आप, हाँ मैं कैसे करा रहा हूँ क्वेश्चंस, बस देख लो। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, in the right angle triangle ABC is equals to angle ABC equals to 90 degree, D is the midpoint of BC, then prove that AC square is equals to one minute, हाँ, AC equals to 4AD square minus 3AB square। given है triangle ABC is a right angle at B and D is the midpoint of BC। अब BD को स्ट्रेस से गिवन है, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, याद रख लो, ये तो क्वेश्चन गिवन है। टू प्रूफ तो ये करना है, ये भी गिवन है। ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में, ये जो तुम्हारा एबीसी में, मैं इसमें बना पाइथागोरस थ्योरम, तो बन गया मेरा क्या पाइथागोरस थ्योरम, एडी स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी हाँ, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बन गया। कौन सा ट्राइंगल के अंदर बन गया मेरा, ट्राइंगल एबीसी में। अब सिमिलरली इसी तरीके से ट्राइंगल ए बी डी में बनो, ये जो दिख रहा है ना आपका ए बी डी में बनो, तो बन गया पता क्या बना, ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ऐसा नो, अब क्या करो यहाँ पर, बी डी जो है ना, आपको मालूम है बी डी किसका हाफ होता है बेटा, हाफ ऑफ बी सी का, तो बी डी को क्या रखो, हाफ ऑफ बी सी। यस, ये ए डी का ए डी, ए बी का ए बी, बी डी जगह पर क्या रखे हम, हाफ ऑफ बी सी, तो बी सी 1 सा बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये जैसे कहते ऐसा, जैसे कहते ऐसा, बी सी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, अभी जैसे कहते ऐसा, ये 4 टेक एलसीएम 4, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हो गया हमारा 4ab स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये 4 डिवाइड में देगा तो इंटू में आ गया इधर, ये आ गया इधर, बी सी को अलग करो, इसको इधर लेके जाओ, -4ab आया। इक्वेशन नंबर 2, पुट द वैल्यू ऑफ बी सी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में बी सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, तो ए सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 क्या बेटा हमारा, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर एज इट इज रख लिए, बट बी सी पर हम क्या रख लिए, बी सी स्क्वायर के प्लेस पर रख लिए हम ये 4ad स्क्वायर माइनस 4ab स्क्वायर। ठीक है, अब ये 4ad का 4ad स्क्वायर,
ये ए बी है, ये -4 ए बी है, तो -4 ए बी में से ए बी गया तो -3 ए बी स्क्वायर, 3 ए बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर टू यू? क्वेश्चन बहुत, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लो, अगर नहीं आता है तो प्रैक्टिस कर लो, हाँ? मतलब करिए, कोशिश करो, हाँ? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, ये भी आपके लिए होमवर्क, ये वाला भी क्वेश्चन होमवर्क है। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लो, और ये वाला भी है। ठीक है, दोनों कर लो अच्छे से प्रैक्टिस। ओके, ऑल द बेस्ट, जितना हो सके पेपर अच्छा करो, और कुछ है नहीं, अच्छे से देखो, जो भी आपके 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं ना, वो अच्छे से कर, मतलब जो भी है आपका। ठीक है, हम मिलते हैं बाद में, मैं आपको बोलूँगा कुछ कैसे करना है आपके एग्जाम में। ठीक है।